अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर फुल स्केल मिलिट्री अटैक शुरू कर दिया है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक सिंगल एयर स्ट्राइक आपकी किचन के गैस सिलेंडर की कीमत 100 रुपए बढ़ा सकती है? पिछले कुछ हफ्तों में जो वेस्ट एशिया में हो रहा है वो कोई मामूली बॉर्डर टेंशन नहीं है। ये 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल क्राइसिस बन चुका है। एक तरफ है दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर यूएसए और दूसरी तरफ है ईरान। लेकिन बात सिर्फ इन दो देशों की नहीं है, इसका असर सीधा आपकी जेब पर, भारत की इकोनॉमी पर और 80 लाख से ज्यादा इंडियंस की सेफ्टी पर पड़ने वाला है। आज के वीडियो में हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे कि 28 फरवरी को आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया एक नए वॉर की आग में झलस रही है। क्या ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ एक बहाना था, और सबसे इंपॉर्टेंट, भारत के लिए इसका क्या प्रभाव होगा? चलिए शुरू करते हैं। यूएसए और इजराइल का ईरान के साथ जो वॉर मार्च 2026 में शुरू हुआ है, वो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल क्राइसिस बन चुका है। ये कोई पुरानी चलती आ रही छोटी लड़ाई नहीं, बल्कि एक नया और भयानक मोड़ है। एक, वॉर शुरू क्यों हुआ? द कॉजेज। ये वॉर 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ जब यूएसए और इजराइल ने मिलकर ईरान पर सरप्राइज एयर स्ट्राइक्स किए। इसके पीछे मेन रीजंस न्यूक्लियर प्रोग्राम। यूएसए और इजराइल का कहना था कि ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, जो इजराइल और दुनिया के लिए खतरा है। फरवरी में हुई बातचीत, नेगोशिएशंस फेल होने के बाद उन्होंने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का रास्ता चुना। रेजिम चेंज। इस ऑपरेशन का एक बड़ा मकसद ईरान की लीडरशिप को खत्म करना था। 28 फेब की स्ट्राइक्स में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की डेथ हो गई, जिसने आग में घी का काम किया। ईरान में प्रोटेस्ट्स। जनवरी 2026 में ईरान में बड़े प्रोटेस्ट्स हुए थे, जिसे वहां की गवर्नमेंट ने बुरी तरह दबाया था। डोनाल्ड ट्रंप ने तभी मिलिट्री एक्शन की धमकी दी थी। 2. करंट सिचुएशन, मार्च 2026। अभी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। ईरान का रिटेलिएशन। ईरान ने चुप बैठने के बजाय इजराइल और वेस्ट एशिया में मौजूद यूएस मिलिट्री बेसेस जैसे बहरीन, कतर और यूएई पर सैकड़ों मिसाइल्स और ड्रोन्स छोड़े हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर दिया है। उनका कहना है, अगर हम तेल नहीं बेचेंगे तो कोई नहीं बेचेगा। रीजनल केओस। वॉर सिर्फ ईरान तक नहीं रही। लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच 2026 लेबनान वॉर शुरू हो चुकी है। दुबई और दोहा जैसे शहरों में भी मिसाइल इंटरसेप्शंस देखी गई हैं। 3. ग्लोबल इफेक्ट्स, दुनिया पर असर। ऑयल शॉक। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 120 से $150 पर बैरल तक पहुंच गई है। पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। सप्लाई चेन कोलैप्स। हरमुज ब्लॉक होने से शिपिंग कंटेनर्स फंस गए हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिसिन की कमी हो रही है। 4. इंडिया पर इसका प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन इंडिया। इंडिया के लिए ये सिचुएशन एक इकोनॉमिक डिजास्टर की तरह है। एनर्जी क्राइसिस। इंडिया अपना 90% एलपीजी और बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल इसी रीजन से मंगाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से इंडिया में एलपीजी की भारी कमी हो गई है। कमर्शियल किचन्स और रेस्टोरेंट्स ठप हो रहे हैं। प्राइस हाइक। भारत में पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं। डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में हाल ही में 60 से 100 रुपए तक का इजाफा हुआ है। फूड एक्सपोर्ट्स। इंडिया का करोड़ों का बासमती राइस जो ईरान और गल्फ कंट्रीज जाता था, वो पोर्ट्स पर फंसा हुआ है। रेमिटेंसेस एंड सेफ्टी। गल्फ रीजन्स में लगभग 80 लाख इंडियंस काम करते हैं। अगर वॉर बढ़ती है तो उनकी सेफ्टी और वहां से आने वाला पैसा, रेमिटेंसेस, दोनों खतरे में हैं। डिप्लोमैटिक प्रेशर। यूएसए चाहता है कि इंडिया इस वॉर में उनका साथ दे और सैंक्शंस लगाए, जबकि इंडिया अपने एनर्जी इंटरेस्ट्स और ईरान के साथ चाबहार पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स को बचाना चाहता है। तो दोस्तों, कंक्लूजन क्या है? सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इजराइल और यूएसए ने स्ट्राइक क्यों की या ईरान ने हॉर्मुज ब्लॉक क्यों किया। सवाल ये है कि क्या दुनिया एक और ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस झेलने के लिए तैयार है? भारत के लिए सिचुएशन किसी इकोनॉमिक डिजास्टर से कम नहीं है। अगर ये वॉर लंबी चलती है तो हमारी एलपीजी की सप्लाई, हमारे एक्सपोर्ट्स और गल्फ में रहने वाले 80 लाख भाई बहनों की सेफ्टी, सब कुछ दाव पर लगा है। आखिर में हिस्ट्री हमें एक ही चीज सिखाती है, वॉर में कोई नहीं जीतता, सिर्फ लोग हारते हैं। चाहे वो तेहरान हो, तेल अवीव हो या फिर हमारे देश की आम जनता की जेब। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को इस क्राइसिस में न्यूट्रल रहना चाहिए या यूएसए का साथ देना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।